जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली चैट में मुझे बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसी जा रही है? प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह कर रहे हैं? कहाँ तक हमारा लेक्चर? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कोई स्टूडेंट बताएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? एक्सटेंशंस ऐड करवा दी थी मैंने आपको एक्सटेंशंस ऐड करना सिखा दी थी? नहीं सिखाई थी? स्टूडेंट्स आप चैट में मुझे बताएं, क्या आपको मैंने एक्सटेंशंस ऐड करना सिखाई थी या नहीं, या जस्ट पढ़ाई थी अभी तक? अभी तक जस्ट पढ़ाई थी मैंने आपको एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसका मतलब है कि हमने एक तो क्राइटेरिया देखा था, ठीक है, और हमने एक्सटेंशंस को देखा था कि एक्सटेंशंस होती कौन सी हैं और टूल्स कौन से हमने यूज़ करने हैं इसमें। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। मीन्स कि अभी तक मैंने आपको एक्सटेंशन ऐड करना नहीं सिखाया, ऐड करना नहीं बताया, जस्ट आपको बताया था कि ये हम एक्सटेंशन, ये हम टूल यूज़ करेंगे फॉर दिस पर्पस, वो आपको नहीं बताया था। चलें आज हम चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। आज हम देखेंगे अपनी एक्सटेंशंस को और टूल्स को, और हम उनको ऐड करेंगे। ऐड करना मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह उसको ऐड करना है। आप लोगों का टास्क भी यही होगा कि आप लोगों ने किस तरह एक्सटेंशंस वगैरह को ऐड करना है। आप लोगों को क्राइटेरिया पता चल गया ना? क्राइटेरिया क्या होता है? प्रोडक्ट का क्राइटेरिया तो पता चल गया होगा आप लोगों को। मुझे कॉपरेट किया करें चैट, इसीलिए आप लोग मुझे रिप्लाई किया करें। इसका मुझे आइडिया होगा कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। अगर आप सो रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है फिर मैं लेक्चर ना दूं। काइंडली चैट में बताया करें मुझे, जो मैं बात पूछूं उसका मुझे एग्जैक्ट आंसर दिया करें। इससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोग लेक्चर लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि आप लोग सोने के लिए। इस क्राइटेरिया का पता है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है? क्राइटेरिया की समझ आ गई थी कि क्राइटेरिया क्या होता है, ये किसके लिए हमने लागू करना है? इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। बीएसआर क्या होता है, रिव्यूज प्रोडक्ट के क्या होते हैं, रेटिंग्स कहाँ होती हैं, अमेजोन और ब्रांड वगैरह, ये वो सारा कुछ देखना। पता चल गया कि ये क्या होता है? एम आई राइट? आप लोगों को ये क्राइटेरिया पता चल गया, प्रोडक्ट इसके थ्रू पता चल गया कि किस तरह प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है आप लोग एक्टिव हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट क्या दी थी? लास्ट कोई बताएगा? लास्ट असाइनमेंट आप लोगों को मैंने क्या दी थी? अभी रिसेंटली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको असाइनमेंट क्या दी थी लास्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट आप लोगों को मैंने असाइनमेंट क्या दी थी? जस्ट हमारी एक ही असाइनमेंट हुई है, वो जो सेलर्स फाइंड आउट करना, लेस देन 100 रेटिंग्स वाले। ओके वेरी गुड। चलें आज हम चलते हैं जी। आज हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट भी एक होगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और आप लोगों ने आज करना क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्राइटेरिया था जी। ये हमारे कुछ टूल्स एंड हमारे क्या जी एक्सटेंशंस वगैरह जो कि हम ऐड करेंगे आज के तरह के हमारे टूल्स। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को दोबारा रिपीट कर दूं कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये सबसे पहले है जी कीपा, एक टूल है। कीपा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। आप लोगों को मैंने बताया था कीपा क्या है जी। कीपा एक टूल का नाम है। ये पेड टूल होता है, ठीक है। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। ये आप लोगों ने बाय करना है, लेकिन अभी बाय इसको नहीं करना। अभी इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। अभी आप लोगों को जो दूसरे टास्क दिए जाएंगे आप लोगों ने वो देखने और वो समझने हैं। जब मैं कहूँगा इसको बाय करना है तब आप लोगों ने बाय करना है, और कहाँ से बाय करना है, कितने में बाय करना है, ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट।
अच्छा, इसके थ्रू होता क्या जी? कीपा के थ्रू होता है जी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना, प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन करना, प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री देखना, प्रोडक्ट के सेलर्स देखना, प्रोडक्ट के सेलर्स का स्टॉक देखना, प्राइस वार देखना, कितने सेलर्स इसमें आए, कब आए, किस टाइम आए, इसकी प्राइस कितनी डाउन हुई, बढ़ी, कम हुई, जो भी है वो हमें कीपा बताता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हीलियम 10। ये भी एक टूल का नाम है, ये पेड टूल है, लेकिन हम इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका क्या मकसद होता है जी? इसका मकसद होता है जी सिर्फ और सिर्फ सेल्स चेक करना, सेल्स चेक करके बताना। ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस टूल को बाय नहीं करेंगे, हमने सेल्स ही चेक करनी है। तो हमें ये टूल बताएगा FBA टूल किट। FBA टूल किट हम गूगल पे लिखेंगे, हमें ये बताएगा कि किस तरह हम इसकी सेल्स में आप लोगों को चेक करना सिखाऊंगा। और जो एक ये JS सेल्स एस्टिमेटर है, जिसको बोलते हैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये भी हमें सेल्स बताता है, जो कि हमने हीलियम 10 के थ्रू चेक करनी थी। समझ आ गई? ठीक है। ये भी हमें सेल्स बताएगा, FBA टूल किट भी हमें सेल्स बताएगा, हीलियम 10 पेड है, ये भी सेल्स बताता है, लेकिन हम हीलियम 10 नहीं लेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे एक टूल लेना है जो कि है कीपा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब। अच्छा, उसके बाद है जी स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। इसके थ्रू हम चेक करते हैं जी IP कंप्लेन। IP क्या होता है जी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ब्रांड की मलकियत होती है, ब्रांड का नाम आप लोगों को देखना आता है। अब ब्रांड क्या कहता है जी अमेजोन को, भाई ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, IP कंप्लेन है। अब मेरे इजाजत के बगैर कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा ना, तो अमेजोन भाई आप लोगों ने क्या करना है, उसके अकाउंट को उड़ा देना है। ठीक हो गया। अब हमने OA करना होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज करना होता है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना होता जिसमें IP कंप्लेंट्स हो। ठीक है। और वो कैसे चेक करते हैं, वो हमें बताती है जी स्कैन अनलिमिटेड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेलर असिस्टेंट ऐप है। ठीक है स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इज माई वॉइस इज क्लियर? इसका मतलब है जिसको नहीं आ रही उनके नेट का इशू है, या उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, सारे मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। ऐसे ही आप एक्टिव रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अमेजोन पे काम कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी सेलर असिस्टेंट ऐप। सेलर असिस्टेंट ऐप के थ्रू हम प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। ऑथेंटिसिटी का वर्ड होता है जी प्रोडक्ट को चेक करना कि ये ओरिजिनल भी है या नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए वर्क करती है, लेकिन इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग भी थोड़ा डबल माइंडेड हो जाएंगे। इसलिए हम सेलर असिस्टेंट ऐप को यूज़ नहीं करेंगे। मैं उसके थ्रू आप लोगों के और इसका जो अगेंस्ट आप लोगों को चेक करना बता दूंगा सेलर असिस्टेंट ऐप के अलावा। उसके बाद होती है DSQ व्यू। DSQ व्यू क्या होती है जी? ये एक एक्सटेंशन है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम ऐड करेंगे इसको अभी। ऐड करके इसके थ्रू हमें बाहर से ही डिटेल पता लगने लग जाती है कि इसके अंदर कितने सेलर हैं, क्या इसमें अमेजोन है, क्या इसमें अमेजोन नहीं है। ठीक है। इसका BSR क्या है, इसका एसिन क्या है, बजाय हम हर प्रोडक्ट को डिटेल में अंदर जाके देखें, तो हमें बाहर से ही आइडिया हो जाता है DSQ व्यू के थ्रू। अच्छा, उसके बाद है जी सेलर ऐड ऑन। इसको बोलते हैं जी अमेज़न ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन। ये भी एक्सटेंशन है, इसको भी ऐड करेंगे। इसके थ्रू क्या होता है जी, हमें सेलर की रेटिंग, सेलर का स्टॉक पता लगता है। मेन चीज़ सेलर का स्टॉक देखना, क्वांटिटी देखना, वो हमें सेलर ऐड ऑन बताता है। स्टॉक किसको बोलते हैं कि कितना कितना वो प्रोडक्ट के यूनिट, यूनिट बोलते हैं हम पीस को। पीस को किसको बोलते हैं? एक चीज़ को। एक चीज़ क्या, जैसा कि अगर मैं एक मोबाइल का पाउच बोलूँ ना, तो वो एक है। अगर मैं दो बोलूँ तो उसको मैं दो पाउच बोलूंगा, और वो उसको तो मैं यूनिट, अगर अमेजोन की लैंग्वेज में बोलूँ तो उसे मैं यूनिट कहूंगा। ठीक है। स्टॉक भी कहूंगा, क्वांटिटी भी कहूंगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद जी अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये एक रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है जी। ठीक है। ये अमेजोन की तरफ से ही होता है। ठीक है। अब ये अमेजोन की तरफ से क्या होता है जी, इसके अंदर FBA फीसिस ऑलरेडी लगी होती हैं। अच्छा, एक इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अभी ये क्वेश्चन आएगी सर, इसको रिपीट कर दें। सेलर एड ऑन क्या होता है जी? सेलर एड ऑन के थ्रू हम चेक करते हैं कि हर सेलर के पास कितना कितना स्टॉक है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं ना, उस पर अगर हम एड ऑन सेलर को देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि भाई मेरा जो, मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ भाई, आशिर एक सेलर है। ठीक है। अब आशिर के पास इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट पड़े हुए हैं, तो वो हमें इसके थ्रू आइडिया होगा। अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या है जी? ये एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैलकुलेटर होता है। ठीक है। अमेजोन की तरफ से
इसके अंदर हमने सिर्फ अपनी कॉस्ट लगानी होती है, सेल प्राइस लगानी होती है। सेल प्राइस हमें ऑटोमेटिकली ये भी लगा के देगा, लेकिन हमने फिर भी चेक करना होता है FBA लॉस सेलर की प्राइस। और हमने ये 2 एक्स्ट्रा चार्जेस डालकर हमें ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाएगा अमेजोन की फीसिस काट कर। मतलब अब मैं आपको कहूँ कि इस प्रोडक्ट पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाएं, आप लोगों को नहीं करना आएगा। अब आपको तो नहीं ना पता कि कितनी FBA फीस इस पे पड़ेगी, कितना अमेजोन इस पे कमीशन लेगा, आपको तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा। जब तक आप लोग इस कैलकुलेटर में सिर्फ एसिन उठा के पुट करेंगे, ठीक है, एसिन उठा के पुट करेंगे, आप इसको रन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के ऊपर ये FBA फीसिस लगा कर बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, उस पर इतनी आपको FBA फीसिस देनी है और आप लोगों को इतना प्रॉफिट हो सकता है। आप लोगों को टूल और एक्सटेंशन का पता चल गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, ऐड करें टूल्स को और एक्सटेंशंस को। मुझे चैट में बताया करें, एक्टिव रहें, मुझे चैट में बताया करें, ठीक है? जो भी बात हो, उससे आपका मेंटोर खुश होता है कि स्टूडेंट एक्टिव है, और मुझे भी चाहिए कि मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह पढ़ाऊँ। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो मैं भी एक्टिव नहीं रहूँगा। अच्छा चलें जी, बारी बारी हम यहाँ पे पहले तो करते हैं जी कोई एक प्रोडक्ट ओपन, ठीक है? उसके ऊपर सारे अपनी एक्सटेंशन और टूल को देखेंगे और उनको ऐड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ठीक है, बेस्ट सेलर में आप लोगों ने आना है। आगे मैं आप लोगों को हंटिंग का भी जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है जी, बेस्ट सेलर में आकर, बेस्ट सेलर अगर नहीं नजर आ रहा तो लोकेशन यहाँ पे लाजमी देखनी है। यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान ना आ रहा हो, डिलीवर टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क चेंज करना आता है आप लोगों को कि यहाँ पे हमने USA की लोकेशन किस तरह लगानी है, लगाना आती है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको लोकेशन लगाना आती है? लोकेशन लगाने के लिए सिंपल आप लोगों ने इस पे डिलीवर टू पे क्लिक करना है, ठीक है? ठीक है, इस पे आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने एक कोड लगाना है। कोड क्या है? 10003, 10004, 10009 तक आप कुछ भी लगा लें, ठीक है? लगाने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद डन करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज हो जाएगी, किसमें? USA में। ठीक हो गया? अच्छा, ये था जी हमारी लोकेशन चेंज करना। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से कोई एक कैटेगरी चूज करते हैं। कैटेगरी कौन सी चूज करते हैं? मैं फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड हाउस होल्ड की एक कैटेगरी ले रहा हूँ जी। अच्छा, अब मैंने ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की एक कैटेगरी ली। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बाहर से ही ना एक प्रोडक्ट की एक एक्सटेंशन की यूजेज बता देता हूँ। बाहर से ही क्या यूजेज है जी, ये एक एक्सटेंशन थी जी हमारी, ये DS क्विक व्यू। स्टूडेंट, इस टाइम मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो रही है, अगर आप मेरे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे ना तो फिर मैं लेक्चर को इधर ही छोड़ दूंगा। अच्छा, ये एक मैंने प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारी एक एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बोली है जी, कौन सी है जी? DS क्विक व्यू, ठीक है? अब ये आप लोगों को ये प्रोडक्ट के नीचे डाटा नजर आ रहा है ना, एसिन से लेके नीचे ये सारी डिटेल ये देख रहे हैं आप लोग? ये आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मेरी क्यों नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है? ये जो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है ना, Amazon DS क्विक व्यू, उसके थ्रू नजर आ रही है। कौन सी एक्सटेंशन है? ये ऊपर देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, DS Amazon क्विक व्यू। अब इसको ऐड कैसे करना है, समझ आ गई? अब इसको ऐड कैसे करना है? अब इसको ऐड करना मैं बताता हूँ, पहले मैं इसका यूजेज बता देता हूँ। अब ये आप ये देखें, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई इसका एसिन ये है, ठीक है? उसके बाद इसका ये आप लोगों को BSR भी बता रहा है, ये देख रहे हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर BSR है। उसके बाद आप लोगों को ये बता रहा है कि प्राइम Amazon, अब ये यहाँ पे सेलर शो होते हैं, मैं नीचे दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, Amazon के आगे FBM 9+ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए, प्राइम, Amazon, FBA 4+, FBM 6+, ये सेलर्स का बता रहा है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को ये प्राइस भी बता रहा है, रेटिंग रिव्यूज वगैरह भी बता रहा है, कैटेगरी भी बता रहा है, ठीक है? ये एसिन वगैरह भी बता रहा है। समझ आ गई? DSQQ का यूज क्या है? अब मैं इसको ऐड करना दिखाता हूँ। आप लोगों ने सिंपल गूगल पे लिखना है DS, ठीक है? DS क्विक व्यू, ठीक है? ये देखिए, आप लोगों ने यहाँ गूगल पे लिखना है DS क्विक व्यू। अब ये गूगल सा जो लिखा हुआ आ रहा है DS Amazon क्विक व्यू, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आप लोगों को इस पेज पे लेके आएगा।
इस पेज पे क्या जी, अमेजोन क्विक व्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, मैं इसको दोबारा रिमूव करके दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के लिए इतनी आसानी में कर देता हूँ, फिर भी अगर आप लोग काम ना करें, कोऑपरेट ना करें, तो फिर आप खुद सोच लें कि क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ। अच्छा ये देखिए, अमेजोन डीएस क्विक व्यू आप लोगों को कैसे लिखा आएगा, ऐड टू क्रोम। इस पे क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन करनी है, ये चेकिंग आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जब रिमूव फ्रॉम क्रोम आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ ये ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे ऊपर अभी ये मेरी शो नहीं हो रही डीएस क्योंकि शो करने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब जो ये ब्लू कलर के हैं ना, इसका मतलब है ये पिन हुए हैं, ये ऊपर शो हो रहे हैं। जो ब्लू कलर के नहीं है, इसका मतलब है वो पिन नहीं हुए हुए, ठीक है। अब ये अमेजोन डीएस क्विक व्यू है, इसको मैं पिन करूंगा कि ऊपर आ जाए, ताकि इसकी जो एक्सटेंशन है वो काम करे। उसको रन करने के लिए मैं इसको ये ब्लू टिक, ये देखिए ऊपर आ गई, नजर आ गई। एक्सटेंशन ऐड करना आ गया, एक्सटेंशन ऐड करना आ गया। एक्सटेंशन हम कैसे ऐड करेंगे, मुझे चैट में बताइएगा स्टूडेंट। मेरी ऑलरेडी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बस आप लोगों ने कोऑपरेट करना है मेरे साथ, आप लोगों ने एक्टिव रहना है। अच्छा ठीक हो गया। अब हमारी जी एक्सटेंशन होगी एक डीएस क्विक व्यू। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ। अब इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ जी। अब इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया। अब यहाँ से हम देखते हैं बारी बारी अपनी एक्सटेंशंस को। कीपा को छोड़ देते हैं, ठीक है। कीपा का क्या है जी, कीपा को पेड टूल है, इसका मैं यूज़ करना आप लोगों को सिखाऊंगा, तब आप लोगों ने इसको बाय करना है, अभी आप लोगों ने इसको बाय नहीं करना। अच्छा उसके बाद हीलियम वैसे भी हमने बाय नहीं करना, ठीक है। हीलियम हमने क्यों नहीं बाय करना, कि हमारा काम अगर किसी और चीज़ से हो जाएगा तो हम हीलियम नहीं बाय करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं जी अपने एफ बी ए टूल किट की तरफ। एफ बी ए टूल किट का क्या यूज़ होता है, आप लोगों ने सिंपल गूगल पे लिखना है एफ बी ए टूल किट, fba toolkit.com। ये सबसे पहले यहाँ से लिखा हुआ नजर आएगा बड़ा सा एफ बी ए टूल किट। अब एफ बी ए टूल किट से करना क्या है? हमने चेक करनी है प्रोडक्ट की सेल्स, ठीक है। अच्छा सेल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो कैटेगरी देखेंगे। ये कैटेगरी हमारी हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये यहाँ पे भी शो हो रही है डीएस क्यू व्यू, ठीक है। यहाँ पे भी शो हो रही है, ये डीएस क्यू व्यू में दिखा रहा है ये डाटा। अच्छा डीएस क्यू व्यू, अब हम इस कैटेगरी को देखा, उसके अंदर इसका बीएसआर कितना है जी, 8। अगर यहाँ से नहीं आपको समझ आ रही, नीचे इसका बीएसआर नजर आता है जी, नीचे जाएंगे ना, ठीक है। ये देखें जी 8 बीएसआर है किस कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर। अब इसका क्या करना है, हमने बीएसआर नोट कर लेना है और हमने उस कैटेगरी यहाँ से ढूंढनी है। ये जो देख रहे हैं ऊपर नाम लिखा हुआ है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टॉयज एंड गेम, ये एक बॉक्स सा एक चार्ट सा बना हुआ है, यहाँ से ढूंढनी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ये देखिए नजर आ गई, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। इसके अंदर आके हमने पुट करना है अपना बीएसआर उस कैटेगरी का जिसको हम जिस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। मैंने 8 डाल दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आप लोगों के लिए। ये देखें जी, नजर आ रहा है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट थी, बीएसआर कितना था, 8 था, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, इसको करना है गो। अब जैसे मैंने गो किया, अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अब यहाँ पे बात को जरा समझना है, वो क्या है जी, ये देखें आपको बता रहा है लास्ट डे में इसके 24 यूनिट सेल आउट हुए हैं। यूनिट्स मतलब ये जो प्रोडक्ट थी ना, ये वाइप्स हैं कुछ ना, ये देखें आप, ये वाइप्स हैं जी, ठीक है। ड्यूड वाइप्स के नाम से ये एक पैक ऑफ 3 अमेजोन पे सेल आउट हो रहा है। अब ये लास्ट डे का कह रहा है जी, लास्ट डे में इसके 24 यूनिट सेल आउट हुए हैं, समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि जो एवरेज इसकी है ना, वो हर डे मतलब 30 दिन के अंदर वो 98 यूनिट तक भी सेल आउट हुए हैं पर डे, एवरेज बता रहा है आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रेवेन्यू निकालने के लिए, रेवेन्यू निकालने के लिए अब हमने करना क्या होता है, ये जो 98 है ना 30 डेज के बाहर वाला, इसको 98 को हमने अंदर वाले 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ आ गई। रेवेन्यू निकालने के लिए आप लोगों को शायद मैंने ये पहले बताया था, ये रेवेन्यू कैलकुलेट करना कि किस तरह हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था आई थिंक सो आपको कि एफपीए टूल किट का यूज़, एम आई राइट, क्या मैंने बताया था, नहीं बताया था, चलें कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो मैं अब बता रहा हूँ। ये हमारे सेल्स, अब हमारी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सेल्स नोट करनी है, इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, मैं सिंपल क्या करूँगा, कैलकुलेटर निकाल लूँगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर निकाल कर
मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट की निकालूंगा सेल्स। ये जो 98 है ना, बाहर वाला 30 डेज के बाहर वाला, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये बता रहा है कि इसके पर मंथ इतने यूनिट्स, मतलब 2900 इसके वाइप्स पर मंथ सेल आउट हो रहे हैं। समझ आ गई? अब यहीं से मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेट करना। रेवेन्यू कैलकुलेट करना, चले मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी आप लोगों को ना मिक्सअप हो जाएगा। समझ आ गई? यहाँ पे सेल्स निकालना आ गई, सेल्स कैलकुलेट करना आ गई एफबीए टूल किट से। स्टूडेंट्स आप लोगों को कि कितने यूनिट्स ये निकाल रही है पर मंथ ये प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी, दूसरा क्या है जी हमारा, जेएस सेल्स एस्टिमेटर। जेएस सेल्स एस्टिमेटर के लिए आप लोगों ने गूगल पे लिखना है जेएस सेल्स एस्टिमेटर, अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर पे जो क्लिक करना है, जो जो जंगल स्काउट लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ये आप लोगों को लॉगिन हो जाएगा आप लोगों के सामने। इसके अंदर क्या क्या डाटा पुट करना होता है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने जी बीएसआर भी पुट करना है, मार्केट प्लेस भी पुट करनी है, और अमेजोन की कैटेगरी। बीएसआर कितना था जी इस प्रोडक्ट का? 8 था, ठीक है, 8 पुट कर दिया। मार्केट प्लेस कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी थी? कोई बताएगा प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी थी जो अभी मैंने प्रोडक्ट निकाली हुई थी? अभी जो मैंने प्रोडक्ट निकाली हुई थी उसकी कैटेगरी क्या थी? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड मैंने निकाला जी, ठीक है। मैंने ये तीनों चीज़ें पुट कर दी, मैंने इसको एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक किया। अब ये मुझे बता रहा है कि इतने डॉलर्स, अब ये उसने मुझे डॉलर्स में सेल बता दी है, ठीक है। अब ये जो उसने मुझे सेल्स बताई है, पहले जो मैंने सेल्स देखी थी वो मुझे उसके यूनिट्स मतलब पीसीज बता रहा था, इतने पीसीज उसके निकल रहे हैं मंथ के अंदर। अब ये मंथ की मुझे डॉलर्स में सेल बता रहा है कि 1,38,600 डॉलर्स ये जनरेट कर रही है पर मंथ। समझ आ गई? इन दोनों का यूज करना आ गया, इन दोनों का यूज करना आ गया। एक्टिव रहें स्टूडेंट्स, एक्टिव रहें। अच्छा, उसके बाद हम ऐड करते हैं जी अपनी स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। स्कैन अनलिमिटेड, गूगल पे आए जी, लिखें स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। क्या लिखना है गूगल पे आके? स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। ये गूगल वाली, इसको ओपन करना है स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन को। सेम लाइक प्रीवियस आप लोगों ने इसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद ठीक है, इसको यहाँ पे पिन कर लेना है। तो ये देखें, ये ग्रीन कलर का आप लोगों को एक नज़र, ये इसका जो लोगो है ये ऊपर एक्सटेंशन में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है जी? अब जो स्कैन अनलिमिटेड हमें आईपी का बताती है। अब ये ब्रांड है जी ड्यूड, ठीक है, विजिट द ब्रांड, यहाँ पे नाम होता है जी ब्रांड का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक आप लोगों को क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है ना, ग्रीन कलर का, अगर तो ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब है इस पे आईपी कंप्लेन नहीं है। अगर तो यहाँ पे येलो कलर की ट्रायंगल लिखी हुई आ जाती ना, तो सॉरी बनी हुई आ जाती येलो कलर की ट्रायंगल, तो अगर आप उस पे कर्सर ऐसे लेके जाते तो उसने कह देना था इस पे आईपी कंप्लेन डिटेक्ट हुई है। समझ आ गई? क्या इसका यूज करना आ गया? इसका समझ आ गई कि इसको किस तरह ऐड करना है, इसका यूज क्या है? आईपी कंप्लेन चेक करना। यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को इसमें एक इशू फेस करने को मिलेगा, वो क्या होगा जी? यहाँ पे अक्सर, यहाँ पे आप लोग इसको ऐड करेंगे ना, इसको आईपी कंप्लेन वाले स्कैन लिमिटेड को, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। रेड कलर का यहाँ पे लिखा आएगा, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही दफा बताऊंगा। यहाँ पे लिखा आएगा जी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। आप लोगों को वो नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, वो स्कैन अनलिमिटेड की नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर अपना जीमेल लगाना है, ठीक है। जीमेल लगाने के बाद आप लोगों ने एक कूपन का ऑप्शन आएगा, उसको छोड़ देना है। उसको आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। मेरी वीडियो को बार बार सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो यहाँ पे लिखा आएगा ना ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड रेड कलर का, उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि वो ईमेल वेरीफाई करेगा। उस पर क्लिक करेंगे, स्कैन अनलिमिटेड की आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेके जाने के बाद आप लोगों ने अपना नाम, जीमेल, ठीक है, कूपन वाले पोर्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नॉट आई एम नॉट अ रिबॉट, उसको क्लिक करना है, ठीक है। और आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है।
अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर वो कहेंगे कि अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। जैसे ईमेल को वेरीफाई करेंगे आप लोगों का ये इस तरह का आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गई? सेलर असिस्टेंट ऐप को हम छोड़ देते हैं, इसके कोई इतना ऐसा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको तंग करेगी। अच्छा, उसके बाद डीएस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रही है, डीएस क्विक व्यू। सेलर एड ऑन, सेलर एड ऑन, ऑनलाइन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये देखिए जी, ऑनलाइन सेलर एड ऑन सेम लाइक प्रीवियस आप लोगों ने ऐड टू क्रोम करना है, इसको पिन कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मुझे ऊपर शो हो रही है पिन हुई हुई, ठीक है। ये इस तरह की शो होती है, मैं यहाँ से ही बताता हूँ, बल्कि यहाँ पे ही रन कर लेता हूँ। अब इस पेज पे, अब ये प्रोडक्ट पेज पे आएंगे ना, आप लोगों को नहीं पता कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक है, तो स्टॉक चेक करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर आप इस पे भी क्लिक कर देंगे तब भी ये एक्सटेंशन रन कर जाएगी। नहीं तो ये जो बाय बॉक्स होता है ना, ये बाय बॉक्स, इसके अंदर ये लिखा आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक्सटेंशन रन करेगी। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, अब ये मैंने सेलर अमाउंट ये मुझे बता रही है कि ये देखें, ये सेलर्स के नाम बता रही है। ये देखें, ये सेलर्स के नाम है मुझे, ठीक है, ये बता रही है। ये क्वांटिटी उनका कितना कितना स्टॉक किस किस के पास अवेलेबल है ये बता रही है। किस किस प्राइस पे जो जो सेलर बैठा हुआ है वो मुझे बता रहा है, ठीक है। टाइप मतलब वो एफ बी एम है या एफ बी ए है, ठीक है। ये देखें एफ बी ए, एफ बी एम, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये एफ बी ए सेलर है। अब ये देखें परसेंटेज को छोड़ के जो नीचे देखेंगे ये वही रेटिंग्स होती है जो आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। ये देख रहे हैं? अब ये देखें इसके नीचे रेटिंग इसकी कितनी है जी, 51,000। इसकी 11 रेटिंग है, एफ पी एम है सेलर। अब ये कितनी है जी, इसकी 3,500 एफ पी एम सेलर है। ये कंडीशन मतलब न्यू कंडीशन, ये न्यू चीज बेच रहा है, समझ आ गई? सेलर का स्टॉक देखना, सेलर का नाम देखना, सेलर के टाइप देखना, प्राइस देखना, समझ आ गई? एक्सटेंशन यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलो, मैं लास्ट हमारी एक्सटेंशन रहेगी, एक्सटेंशन नहीं है बल्कि वो एक कैलकुलेटर है। चले जी, मैं चलता हूँ। लास्ट पे हमारा क्या रह गया जी, रेवेन्यू, amazon रेवेन्यू एफपीए कैलकुलेटर, इसको लिखेंगे हम जी एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। क्या लिखना जी, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। ये देखिए amazon.com, sellercentral.com, ठीक है। ये वाले कैलकुलेटर को आपने एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आप लोगों ने ओपन करना है, कंटिन्यू एज गेस्ट कर दें। अब यहाँ पे डालना है जी उस प्रोडक्ट का एसिन। ये देखिए यूएस की लोकेशन लगी हुई है, आप लोगों ने यूएस की ही रखनी है। एसिन कहाँ से मिलेगा हमें, एक्सटेंशन के थ्रू ऊपर से भी मिल जाएगा और नीचे से भी मिल जाता है। ये एसिन कॉपी करना है, यहाँ कैलकुलेटर में आके पेस्ट करना है, इसको सर्च करना है। अब ये देखिए उसी प्रोडक्ट को अमेजोन ने मुझे दिखा दिया इस कैलकुलेटर ने, समझ आ गई? अब ये देखें जी, उसकी फीसिस भी लगी हुई हैं, ये सारी फीसिस उसी की लगी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रेफरर उसका कमीशन है, ठीक है। ये स्टोरेज कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट होती है ये अमेजोन की ऑलरेडी लग जाती है जब हम इसके अंदर एसिन डालते हैं, समझ आ गई? अब मिसाल के तौर पे ये तो अमेजोन की प्राइस मुझे शो हुई है ना, यहाँ पे देखिए मुझे अमेजोन की प्राइस शो हुई है। मैं कैलकुलेट करता हूँ जिसको एक किस ऐसी प्राइस पे जो जिसकी कोई प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये देखिए 15.99 मैं कैसे सेट करूंगा, ये होती है जी सेल आइटम, ये होती है सेल प्राइस। मैं इसको कर लेता हूँ जी $16 की, मैं चाहता हूँ कि इसको सेल करना है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को यूज करना। ये होती है सेल प्राइस, यहाँ पे डालनी होती है, ये फीसिस होती हैं, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट आप लोगों ने कितने की ये परचेज किया पीछे से, समझ आ गई? मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे ये $4 की पड़ रही है पीछे से, समझ आ गई? $4 की मुझे पड़ रही पीछे से। और यहाँ पे ये में जो मिसलिनियस कॉस्ट है इसके अंदर $2 डालना मस्ट है। $2। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? ना आज मुझसे ज्यादा ऊंचा बुलवाइन, मेरी आज तबीयत नहीं इतनी खास। ओके स्टूडेंट, ये देखिए मिसलिनियस कॉस्ट में $2 आ गई, ठीक है। अब ये $2 डालने की रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है
कि हो सकता है आपको FBA फी सॉरी आपको शिपिंग कॉस्ट भी पड़ सकती है, ठीक है। आपने 3PL वालों को भी सर्विसेज के चार्जेस देने हैं, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है टैक्स भी पड़ जाए, तो इसलिए इस कॉस्ट को हमने $2 कॉस्ट ही रखना होता है। यहाँ पे कॉस्ट वो आएगी जो वेबसाइट पे शो हो रही होगी जब हम सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक हो गया। अब ये हमें बता रहा है जी कि एक यूनिट मतलब एक आइटम की प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो आप लोगों को $0.40 आप लोगों का एक यूनिट पे प्रॉफिट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा होता जी $25 की, $25 की इसको मैं अगर सेल आउट कर रहा होता, मैंने इसको ऐसे ही नहीं सेल कर देना, मैंने सारे सेलर्स की प्राइस चेक करके वो उस प्रोडक्ट में जाना होता है, ठीक हो गया। अब ये मुझे 25 की मैं सेल आउट कर रहा था जी, मिसाल के तौर पे कॉस्ट मुझे पड़ रही थी जी $4, $2 एक्स्ट्रा मैंने डाल दी, अब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, $8 वो कह रहा है आपको इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है। इज डेट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? FBA कैलकुलेटर का यूज करना भी आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने करना कि आप लोगों का मैं टास्क बता दूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूं, टाइम भी शॉर्ट है। आप लोगों ने यहाँ पे ये सारी एक्सटेंशन ऐड करके ना, यहाँ तो इस पे क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। सारी एक्सटेंशन ऐड करके, खाली एक्सटेंशन ही नहीं ऐड करनी, ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन करके वो भी ऐड करना है, FBA टूल किट का वो भी ऐड करना है, ठीक है। FBA टूल किट का जो यूज़ वो यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी फाइंड आउट करेंगे, JS सेल्स एस्टिमेटर का भी स्क्रीनशॉट लेना है और इन एक्सटेंशंस का स्क्रीनशॉट लेना है। समझ आ गई? अच्छा, बल्कि वो तो मेरे ख्याल आप लोगों को मैंने टास्क दिया नहीं था ये एक्सटेंशन वगैरह का ऐड करना, ये मैंने टास्क आप लोगों को दिया था या अभी दे रहा हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं ना आ रही। टास्क नहीं था दिया मैंने आप लोगों को ये वाला? चले, अब टास्क समझ आ गई है ना? समझ आ गई है ना कि आप लोगों ने टास्क क्या करना है? आप लोगों ने ये सारी एक्सटेंशन ऐड करने के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर का भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, JS सेल्स एस्टिमेटर का भी लेना है, ठीक है। FBA टूल का भी लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद LWO के पेज पे आप लोगों ने पोस्ट करनी है और मुझे टैग कर देना है। इज डेट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सर मेरे पास एक्सटेंशन नहीं चाह रही, आप लोग ऐड करें तो चलेगी, नहीं चलेगी तो आप मुझे रीच आउट करें, मुझे बताएं, मैं इसको चेक कर लूँगा। चलें जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर क्लास को एंड करते हैं हम। सर Amazon.com हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? Amazon.com लिखें, उसको लोकेशन चेंज करें और लैंग्वेज यहाँ पे शो होती है, लैंग्वेज यहाँ पे शो होती है, ये देख रहे हैं आप लोग। इसको अगर मैं प्रीवियस करूँ ना इसको थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लैंग्वेज कहाँ शो होती है। ये देखें यहाँ पे ये लैंग्वेज शो होती है, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, इस पे क्लिक करके आप लोग इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस, समझ आ गई? जी, अब करें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? अच्छा, तो ID मेक करना होगी सेलर, क्या कह रहे हैं सर? स्टिल चैट डिसेबल कैसे क्वेश्चन करते हैं आप लोग? जो चैट करें मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं आपके। सर इसमें हमें बेनिफिट क्या होगा एक्सटेंशन से? अमेजोन पेज तो हमने बनाया ही नहीं, तो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, ये तो एक्सटेंशन और टूल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए होते हैं, ये तो हंटिंग के लिए होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। सर बस हमने एक ही सेलर के लिए यूज़ करना है ये टूल, ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होंगे और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बगैर हंटिंग नहीं कर सकते। सर लोकेशन चेंज करने लगे तो वो क्या लॉगिन करने से पहले ही चेंज होगी? उसको खुद चेंज करना है आप लोगों ने, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर का फिर बता दें, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। सर ये काम PC पर करें, लैपटॉप PC पे कुछ कहीं भी कर सकते हैं? सर जी क्या हम अमेजोन को सीख कर फाइवर पे भी स्किल सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी गिग बनाएं, आप कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज, जी मैनेजमेंट आपको शेयर कर देगी। मोबाइल पर नहीं, PC पर, क्योंकि ये एक्सटेंशन और ये जो टूल्स हैं ये मोबाइल पर यूज़ नहीं होते।
अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग मीन प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना। ओनली स्क्रीन शॉट लेने हैं जी, इसके स्क्रीन शॉट ताकि पता लगे। अगर एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर कोई किसी की असाइनमेंट किसी ने कॉपी पेस्ट करके लगा दी ना, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो जाना है, तो फिर उस स्टूडेंट का फिर मेरे से बुरा हाल ही होगा। ये बात याद रखिएगा। मैंने आज भी एक स्टूडेंट को पकड़ा है, उसने किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट को कॉपी करके लगाया हुआ था। ठीक है, मतलब कैसे लग रहा था कि उन्होंने उसके स्क्रीन शॉट लेके उनकी इमेज को सेव करके, और मुझे इस चीज़ का आइडिया बहुत अच्छी तरह पता लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपना काम खुद करना है। सर $2 से ज़्यादा नहीं दे सकते, $2 नहीं, उससे ज़्यादा नहीं डालने, इतने ही, बल्कि इससे भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये एक एवरेज मैंने प्राइस आप लोगों को बताई होती है। सर ये सब टूल्स फ्री हैं, सब टूल्स फ्री हैं, सिर्फ कीपा पेड है। वो कीपा आप लोगों ने बाय करना होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर अकाउंट जैज़ कैश के नहीं यूज़ हो सकता, ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट हो। नया पे भी जैज़ कैश की तरह होता है, वो भी यूज़ हो जाता है। चलें स्टूडेंट, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस एक्सटेंशंस को आप लोग ऐड करें, ठीक है, और इनको असाइनमेंट को लाजमी टास्क को सबमिट करें अगर आप लोग वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोग काम करेंगे। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, कुछ भी फिर हासिल नहीं होने वाला विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट प्रैक्टिस। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।